हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक और मेन टॉपिक है, वो हेल्थ एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। तो ये जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है वो क्या है, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। स्वास्थ्य को विस्तार से समझने के लिए बहुत सारे बिंदुओं का हमें अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस क्लास में हम 3 मुख्य पॉइंट स्टडी करेंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य का दर्शन या फिलोसॉफी एंड स्वास्थ्य की अवधारणा या कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य को अलग-अलग समय में अलग-अलग रूप में परिभाषित किया गया। बहुत सारी अथॉरिटियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग-अलग समय पर परिवर्तित भी करने की कोशिश की, बट कुछ-कुछ कमियां सभी परिभाषाओं में रही। जो लेटेस्ट परिभाषा है, जो जिसको बहुसंख्य लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो है WHO के द्वारा दी गई परिभाषा। तो WHO की परिभाषा के अनुसार हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है और केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव ही नहीं है। इसको डिटेल में समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें उसकी फिलोसॉफी पता होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य का दर्शन या फिलोसॉफी क्या है। सबसे पहला है कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है। सबको स्वास्थ्य चाहिए। तो हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल का ये मौलिक अधिकार है कि उसे स्वास्थ्य मिले, वो स्वस्थ रहे। दूसरा है कि स्वास्थ्य अंतर क्षेत्रीय है। इसका क्या तात्पर्य है? अंतर क्षेत्रीय का मतलब बहुत सारे सेक्टर्स मिलकर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये सब मिलकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसे स्वस्थ बना सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य विकास का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई भी एक कंट्री या कम्युनिटी हम मान के चले, उसके सारे जो मेंबर हैं वो स्वस्थ हैं, तो अल्टीमेटली उसका विकास होना ही होना है। और यदि विकास, कोई एरिया विकसित है, तो उसके सदस्य स्वस्थ होंगे। तो ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। स्वास्थ्य उत्पादक जीवन का सार है, न कि चिकित्सा देखभाल पर बढ़ते हुए खर्च का परिणाम। बिल्कुल, उत्पादक जीवन क्या है? प्रोडक्टिव लाइफ मीन्स स्वास्थ्य प्रोडक्टिव लाइफ का जो है वो निचोड़ है। यदि हम प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं तो हम अपने जो पृथ्वी है उसके ऊपर भार हैं, अपने कंट्री पे भार हैं, इवन हर जगह हम बोझ के रूप में ढोए जाते रहेंगे। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली पॉइंट है कि यदि आप स्वस्थ रह रहे हैं चिकित्सा खर्चे करके, एक्सपेंस करके, तो फिर आप हेल्दी नहीं हो सकते। ये हेल्थ आपकी नेचुरल होनी चाहिए। अगला जो फिलोसॉफी है वो ये कहती है कि स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा का केंद्र है। जीवन की गुणवत्ता यदि हम चेक करने चाहें तो सबसे मेन पॉइंट हमें क्या देखना है कि हम हेल्दी हैं या नहीं। यदि हम हेल्दी हैं तो ये बेस है हमारे जीवन की गुणवत्ता को नापने का। स्वास्थ्य व्यक्ति, राज्य और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी शामिल है। स्वास्थ्य में कैसे एक व्यक्ति यदि स्वस्थ रहना चाहता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी है, इवन जो कंट्री है और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उन सब की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य और इसका जो रख रखाव है वो एक प्रमुख सामाजिक निवेश है। अगर स्वास्थ्य सेक्टर में हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो एक प्रकार का खर्चा नहीं है,
वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? कि जितना हम पैसा उसमें लगाएंगे, हमारी पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी तो वो प्रोडक्टिव लाइफ जिएगी, समाज विकसित होगा, तो एक प्रकार से हमें उससे कुछ मिल रहा है। तो जब कुछ रिटर्न में मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और स्वास्थ्य दुनिया भर का सामाजिक लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति, हर जो समाज है, उसका जो सामाजिक लक्ष्य क्या है कि पॉपुलेशन शुड बी हेल्दी, सब लोग स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वास्थ्य स्वाभाविक और प्राकृतिक है। जो हमारी बॉडी है वो नेचुरल हेल्दी रहना चाहती है। यदि कोई भी ऐसे फैक्टर हमारे चारों तरफ नहीं है जो व्यक्ति को बीमार करते हों, तो हमारी बॉडी अपने आप प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के साथ मिलकर स्वस्थ रहेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, संकल्पना या कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक आइडिया है, विचार है, जो किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने में हमें सहायता करता है। तो स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी अवधारणाएं हैं वो अलग अलग समय पर बदलती रही हैं। ये जो बदलती हुई अवधारणाएं हैं ये मुख्य रूप से 4 हैं। पहली है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट या बायोमेडिकल अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा या इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मनोसामाजिक अवधारणा या साइको सोशल कॉन्सेप्ट, और समग्र अवधारणा या होलिस्टिक, यू कैन से कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। परंपरागत रूप से स्वास्थ्य को बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता है, यानी बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है, ये मान के चलते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि इसका जो बेस है वो है रोग के रोगाणु सिद्धांत। रोग के रोगाणु सिद्धांत मतलब जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, यानी रोग तभी होगा जब उसका रोगाणु होगा। ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस होंगे तो बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो 20वीं शताब्दी में ये जो विचार है ये हमारे चिकित्सा क्षेत्र पर हावी था। यही मान के चलते थे कि बैक्टीरिया वायरस होंगे तो बीमारी होगी, नहीं तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य की जो बायोमेडिकल अवधारणा है उनके अनुसार जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है, और ये मशीन खराब हो जाती है तो मतलब बीमारी हो गई, और इस मशीन को ठीक किया जा सकता है एक डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि वो उसको रिपेयर करना जानता है। बायोमेडिकल अवधारणा के खिलाफ काफी आलोचनाएं हुई कि इसने स्वास्थ्य के पर्यावरणीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक निर्धारकों की भूमिका को कम कर दिया है। बीमारी के इलाज में शानदार सफलता के लिए बायोमेडिकल जो मॉडल है कुछ समस्याओं को हल करने में असफल रहा, अपर्याप्त पाया गया। जैसे मानसिक स्वास्थ्य हुआ, एक्सीडेंट्स हुए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, इनको वो समझा नहीं पाया। चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान के विकास ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने हमें दिया कि स्वास्थ्य का जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है या बायोमेडिकल अवधारणा है वो पर्याप्त नहीं है या है। दूसरा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल अवधारणा में जो कमियां थी उससे अन्य अन्य अवधारणाओं को जन्म दिया। पारिस्थितिकीविदों ने एक आकर्षक परिकल्पना को हमारे सामने रखा जो स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच में एक गतिशील संतुलन के रूप में देखता है, यानी एक डायनामिक बैलेंस के रूप में देखता है। और पर्यावरण के लिए मानव जीवों की जो बीमारी की जो विकृति है वो कैसे थी? पर्यावरण के कारण जो है आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो वो बीमारी है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य, दर्द, बेचैनी की जो सापेक्ष अनुपस्थिति है, इस अपने कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के साथ सतत अनुकूलन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। इसी का ही परिणाम होगा कि हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मानवीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक अनुकूलन न केवल बीमारी की घटना को निर्धारित करते हैं बल्कि भोजन जो हमें चाहिए और जो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है उसकी जो उपलब्धता है उसको निर्धारित करते हैं। हर चीज को वो समझा सकता है। पारिस्थितिकी अवधारणा मुख्य रूप से 2 मुद्दों को उठाती है, अपूर्ण मानव और अपूर्ण पर्यावरण। यानी मानव भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है और पर्यावरण भी नहीं है। दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। मिलकर यदि वो दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य करते हैं तो दोनों के लिए फायदा है। इतिहास दृढ़ता से ये तर्क देता है कि प्राकृतिक वातावरण में मानव अनुकूलन में जो सुधार है वो लंबे जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाता है
आधुनिक स्वास्थ्य वितरण की सुविधाओं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनकी अनुपस्थिति में भी जीवन की बेहतर गुणवत्ता का कारण बन सकता है, यदि हम पर्यावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। अगली जो अवधारणा है वो साइको सोशल कॉन्सेप्ट। सामाजिक विज्ञान में विकास होने से हमें पता चला कि जो स्वास्थ्य है वो केवल एक बायोमेडिकल घटना नहीं है, बल्कि संबंधित लोगों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भी वो प्रभावित होती है। इन कारकों को स्वास्थ्य को परिभाषित करने और मापने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक जैविक और मनोसामाजिक घटना है, क्योंकि समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी आपस में मेल जोल होता है या नहीं होता है, उस सब का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है। लेटेस्ट जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है वो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। समग्र मॉडल या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, उपरोक्त सभी अवधारणा जो हमने स्टडी की हैं, उन सब का एक निचोड़ है, संश्लेषण है, मिलन है। यह स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभाव की ताकत को पहचानता है। इसे एक एकीकृत बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें अपने पर्यावरण के संदर्भ में एक पूरे व्यक्ति की कंप्लीट जो भलाई है या बेनिफिट है वो बताता है। यह अवधारणा पूर्वजों के उस दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य का अर्थ है साउंड एनवायरनमेंट, साफ स्वच्छ एनवायरनमेंट। समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है कि समाज के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, खाद्य उद्योग, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक कार्य, संचार और अन्य सभी क्षेत्र। स्वास्थ्य के संवर्धन और संरक्षण पर इसमें जोर दिया गया है। तो ये सारा हमने आज स्टडी किया कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, फिलोसॉफी और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें हम स्टडी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उन लेक्चर्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudent.blogspot.com देखना ना भूलें। वहां पर एक सर्च बॉक्स है, वहां आप जो भी अपना टॉपिक डालेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।